नमस्कार दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित पाठ्य योजना बनाना बताएंगे। सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं पाठ्य योजना संख्या, विद्यालय का नाम, जिस संस्था में आप पढ़ते हैं उस संस्था का नाम, ब्रैकेट में अनुरूपी परिस्थितियों में शिक्षण है। उसके बाद छात्राध्यापिका का नाम, जो आपका नाम होगा नामांकित करेंगे। दिनांक, जिस दिन यह पाठ्य योजना आपको शिक्षण कार्य करना है उस दिन का दिनांक। कक्षा 8, वर्ग ए, विषय विज्ञान, चक्र तीसरा, अवधि 15 मिनट। 15 मिनट जो होता है ये सूक्ष्म पाठ्य योजना का होता है, जो उसी जहां आप पढ़ते हैं उसी विद्यालय में रहकर शिक्षण का अभ्यास करते हैं, तो 15 मिनट होता है। उसके बाद प्रकरण, प्रकरण ये हमारा घर्षण या फ्रिक्शन। उसके बाद सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य का संबंध जो होता है हमारा विषय से होता है और विशिष्ट उद्देश्य का संबंध प्रकरण से होता है। पहला सामान्य उद्देश्य विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा, विद्यार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। चौथा, विद्यार्थियों को भौतिक विज्ञान की उपयोगिता बताना। पाँचवां, विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास करना। छठवां, विद्यार्थियों को विज्ञान के अनुप्रयोगों के बारे में बताना। सातवां, विद्यार्थियों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। आठवां, विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य में पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में विद्यार्थी घर्षण बल की आवश्यक अवधारणा को जान सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी घर्षण बल को परिभाषित कर सकेंगे। फिर दूसरा, भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्य में विद्यार्थी घर्षण से संबंधित तथ्यों को समझ सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी घर्षण बल की परिभाषाओं व प्रकारों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। उसके बाद क्रियात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी घर्षण से होने वाले लाभ व हानियों को बता सकेंगे। तीसरा, विद्यार्थी घर्षण बल की उपयोगिता को बता सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री, सहायक सामग्री कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री, चाक, डस्टर, रोलिंग बोर्ड, संकेतांक, चार्ट आदि। उसके बाद पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी या छात्र घर्षण के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। पहला जो प्रस्तावना का प्रश्न छात्रों के पूर्व ज्ञान से होते हैं, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की तरफ अग्रसर होते हैं। प्रस्तावना के प्रश्नों की संख्या कम से कम 3, अधिक से अधिक 5 होती है। पहला प्रस्तावना का प्रश्न, बच्चों हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं? तो छात्र बताते हैं हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर बाइक, रेलगाड़ी आदि से जाते हैं। दूसरा प्रश्न, बाइक चलाते समय कोई सामने आता है तो बाइक कैसे रोकते हैं? तो छात्र बताते हैं बाइक को ब्रेक लगाकर रोकते हैं। तीसरा प्रश्न प्रस्तावना का, ब्रेक लगाने पर गाड़ी कैसे रुकती है? तो छात्र बताते हैं गाड़ी घर्षण बल के कारण रुकती है। चौथा प्रश्न, घर्षण बल से आप क्या समझते हैं या घर्षण बल के बारे में आप क्या जानते हैं? ये समस्यात्मक प्रश्न है। छात्र यहाँ कुछ बताते हैं या मौन हो जाते हैं। उसके बाद उद्देश्य कथन, बच्चों आज हम लोग घर्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। शिक्षण बिंदु में घर्षण बल, छात्राध्यापिका द्वारा पहला प्रश्न किया जा रहा, मेज पर रखा चाक लुढ़कते हुए जा रहा है, कुछ देर बाद क्या होगा? तो छात्र बताते हैं कुछ देर बाद चाक रुक जाएगा। दूसरा प्रश्न, चाक क्यों रुक जाएगा? तो छात्र बताते हैं चाक घर्षण बल के कारण रुक जाएगा। तीसरा प्रश्न, घर्षण बल किसे कहते हैं? छात्र यहाँ कुछ बताते हैं या मौन हो जाते हैं क्योंकि समस्यात्मक प्रश्न है। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, जब कोई वस्तु किसी सतह पर गति करती है तो उसकी गति के विरुद्ध एक बल कार्य करता है जिसे घर्षण बल कहा जाता है। F बराबर म्यू एन, जहाँ म्यू बराबर घर्षण गुणांक, एन बराबर अभिलंब बल, चूँकि एन बराबर mg इसलिए F बराबर म्यू mg। घर्षण बल 3 प्रकार का होता है। पहला स्थैतिक घर्षण, किसी सतह पर रुकी हुई वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह वस्तु गति की अवस्था में नहीं जाती है तो उसे हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। दूसरा सीमांत घर्षण, यदि हम किसी सतह पर रखी हुई वस्तु पर बल लगाकर उसे गति में लाने का प्रयास करते हैं तो वह आने वाली होती है।
किंतु नहीं जाती है तो इसमें सीमांत घर्षण होता है। तीसरा, गतिक घर्षण। यदि हम किसी सतह पर रखी वस्तु पर इतना बल लगाते हैं कि वह गतिशील हो जाती है तो उसे हम गतिक घर्षण कहते हैं। उसके बाद घर्षण के लाभ व हानि शिक्षण बिंदु। छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। पहला प्रश्न छात्राध्यापक द्वारा घर्षण के लिए कम से कम कितनी वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है? तो छात्र बताते हैं घर्षण के लिए 2 वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा प्रश्न, घर्षण बल गति कर रही है वस्तु की किस दिशा में लगता है? तो छात्र बताते हैं घर्षण बल गति कर रही है तो वस्तु का विपरीत दिशा में लगता है। तीसरा, घर्षण के लाभ व हानि बताइए। अब यहाँ समस्यात्मक प्रश्न, छात्र कुछ बताते हैं या मौन हो जाते हैं। फिर छात्राध्यापिका कथन, घर्षण के लाभ। पहला लाभ जो बताया गया यहाँ, हमारा चलना घर्षण के कारण ही संभव हो पाता है क्योंकि घर्षण हमें फिसलने से बचाता है। दूसरा, यदि लकड़ी और आरे के मध्य घर्षण ना हो तो लकड़ी का काटना असंभव होता है। तीसरा, कागज तथा कलम या पेंसिल के बीच घर्षण के कारण ही लिखना व चित्रकला संभव हो पाता है। उसके बाद घर्षण से हानियाँ। घर्षण से वाहनों के टायरों तथा सड़क के बीच उपस्थित घर्षण के कारण वाहनों के टायर घिस जाते हैं। दूसरा, घर्षण के कारण हमारे जूतों की तली घिस जाती है। तीसरा, मशीनों के रगड़ खाने वाले भाग में घर्षण बल के कारण टूट फूट होती है। उसके बाद बोध प्रश्न, श्यामपट्ट सारांश। बोध प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं और श्यामपट्ट सारांश इसके उत्तरों को श्यामपट्ट पर पूरे वाक्यों में लिख दिया जाता है। जैसे पहला बोध प्रश्न, घर्षण बल कितने प्रकार का होता है? तो छात्र बताते हैं घर्षण बल 3 प्रकार का होता है। अब इसके उत्तरों को छात्राध्यापिका द्वारा पूरे वाक्यों में श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया जाता है कि घर्षण बल 3 प्रकार का होता है। दूसरा प्रश्न, घर्षण बल गतिशील वस्तु की किस दिशा में लगता है? तो छात्र बताते हैं घर्षण बल गतिशील वस्तु की विपरीत दिशा में लगता है। अब इसको भी पूरे वाक्यों में श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया जाता है। तीसरा, बिना घर्षण के हमारा चलना संभव है? तो छात्र बताते हैं नहीं, बिना घर्षण के हमारा चलना संभव नहीं है। उसके बाद इसको भी श्यामपट्ट पर पूरे वाक्यों में लिख दिया जाता है कि बिना घर्षण के हमारा चलना संभव नहीं है। चौथा बोध प्रश्न, घर्षण के प्रकारों के नाम बताइए। यहाँ छात्र बताए स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण, गतिक घर्षण। अब इसके भी पूरे वाक्यों में श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया जाता है। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को श्यामपट्ट सारांश उतारने का निर्देश देंगी तथा स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न पढ़ाए हुए पाठ से पूछे जाते हैं जिससे पाठ की पुनः आवृत्ति हो जाए। जैसे पहला प्रश्न, घर्षण बल किसे कहते हैं? दूसरा, घर्षण बल कितने प्रकार का होता है? तीसरा, घर्षण बल के लाभ बताइए। उसके बाद गृह कार्य घर से लाने को कहा प्रश्न दे दिया जाता है कि घर्षण बल किसे कहते हैं समझाइए। दूसरा, घर्षण बल कितने प्रकार का होता है, विस्तृत व्याख्या कीजिए। उसके बाद आलोचना या सुझाव। जब छात्राध्यापिका शिक्षण कार्य करती हैं तो पर्यवेक्षक जो है पीछे बैठ करके आलोचना करते हैं। आलोचना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार के होते हैं कि आपका शिक्षण कार्य कैसा है, आपके शिक्षण कार्य में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, वहाँ कमेंट के रूप में लिख दिए जाते हैं जिससे छात्राध्यापिका शिक्षण के बाद उस आलोचना को या कमेंट को देख करके अपने शिक्षण कार्य में सुधार ला सकें। थैंक यू क्लास। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।